Hello students, we continue exercise 7.1 10th class mathematics NCERT book। प्रीवियस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस तक सोल्व किए थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। Name and type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reason for your answer. फोर पॉइंट्स गिवन है। अब 4 पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है या और कोई बन रहा है, तो वो हमारे को इनको बताना है। तो देखिए इधर कैसे हम सोल्व करेंगे, ध्यान दे लो। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पॉइंट है जिसमें 4 पॉइंट्स गिवन है, -1 -2, फिर गिवन है आपको 1 0, थर्ड पॉइंट है इसमें -1 2, फिर है -3 0। ठीक है। अब हमारे को जैसे इस पॉइंट को हम ए बोल दें, इसको हम बी, इसे हम सी और इसे हम डी। तो हमारे को डिस्टेंस कैसे मालूम करना है, ए बी का, बी सी का, सी डी का, ए डी का। ये तो चारों साइड पे आ जाएगा। फिर डायगोनल चेक करेंगे, ए सी और बी और डी, तभी हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। देखिए आप, तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट ए बी, अब ए बी का हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 माइनस माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस का 2 और फिर ये स्क्वायर। ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 1 और 1 क्या होगा, 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, 0 प्लस 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो गया √8। ठीक है। अब ऐसे ही हम सेकंड पॉइंट में बी सी को ले लेते हैं। बी और सी में देखो आप, -1 माइनस किया फिर 1, 2 माइनस 0, -1 और -1, माइनस का 2 हो गया, माइनस के 2 का स्क्वायर करा हमने 4, फिर इधर 2 में से 0 माइनस किया 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो ये हो गया √8। फिर थर्ड पॉइंट सी डी, सी डी में देखो -3 माइनस किया माइनस का 1, फिर 0 माइनस 2। देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस का 3 है प्लस का 1 है, तो माइनस का 2 आया, माइनस के 2 का स्क्वायर 4, फिर 0 माइनस 2, माइनस का 2 स्क्वायर करेंगे 4, तो ये भी आ गया √8। फिर फोर्थ पॉइंट ए डी, तो माइनस का 3 माइनस करेंगे माइनस का 1 प्लस 0 माइनस माइनस का 2, माइनस माइनस
प्लस हो गया, माइनस का 3 है प्लस का 1 है तो माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर आया 4, फिर माइनस माइनस प्लस तो 0 प्लस 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये आ गया √8। तो चारों साइड तो इक्वल आ गई। अब डायगोनल भी चेक कर ले कि दोनों डायगोनल इक्वल है या नहीं है। देखिए तो दोनों डायगोनल के लिए हम क्या चेक करेंगे, ए सी -1 माइनस करेंगे माइनस का 1, फिर आगे 2 में से माइनस करेंगे माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो गया 0, 0 का स्क्वायर क्या है 0, फिर माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, 0 + 16 क्या हुआ 16, इसका अंडर रूट क्या आया 4, ठीक है। फिर 6 नंबर पे बी डी, तो ये b और ये d, तो -3 माइनस का 1 स्क्वायर कर लेंगे, फिर 0 - 0 का स्क्वायर, तो -3 और -1 माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर 16 + 0 तो √16, तो ये आ गया 4, तो दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गए। तो 4 sides are equal, both diagonal are also equal, it means ये क्या है स्क्वायर है, ये पॉइंट्स से जो आप शेप बनाएंगे वो बनेगा स्क्वायर। रीजन भी लिख देंगे, बिकॉज 4 sides are equal and both diagonal are also equal। चलिए अब हम देखें इसी का सेकंड क्वेश्चन। देखिए आगे, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें भी इसी तरह से 4 पॉइंट्स गिवन है, -3 5 3 1 0 3 -1 -4, ये 4 पॉइंट्स हैं, वही हमने नेम दिए इनको ए बी सी डी, और अभी जो अपन ने लॉजिक फॉलो किया है सेम यही लॉजिक फिर हम इसमें भी फॉलो करेंगे। पहले तो अपन वही चारों साइड्स फिर दोनों डायगोनल्स ये फाइंड आउट करेंगे। देखो आप, कैलकुलेशन ऑफ distance between 2 points, first AB, तो AB के लिए 3 माइनस का 3 स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर हुआ 36, 1 में से 5 माइनस किया, माइनस का 4 स्क्वायर किया 16, तो ये आया √52, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं
4 इंटू 13, 4 को बाहर लेंगे तो 2√13, यह आ गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हम लें बी सी। बी सी हमने लिया है तो 0 - 3 स्क्वायर और 3 - 1 स्क्वायर। 0 में से 3 माइनस किया, माइनस का 3, इसका स्क्वायर करा 9, 3 में से 1 माइनस करा 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो ये होगा √13। ठीक है, थर्ड पॉइंट सी डी, तो -1 माइनस करेंगे 0 प्लस -4 माइनस करेंगे 3, -1 और -0, -1 का स्क्वायर हुआ 1, -4 और -3, -7 का स्क्वायर 49, तो ये आया √50। फिर फोर्थ पॉइंट ए डी, ए और डी, -1 माइनस करेंगे इसमें से माइनस का 3 स्क्वायर, फिर -4 और माइनस करेंगे उसमें से 5 और स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का तो 3 है और माइनस का 1 है, तो प्लस का 3 माइनस का 1 तो 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, फिर आगे -4 - 5 -9 का स्क्वायर हो गया 81, तो ये आया 85। तो जो ये 4 साइड्स आई है सभी की वैल्यू डिफरेंट है, तो स्क्वायर तो है नहीं है। अब हम इनके डायगोनल्स भी देख लें। वैसे तो डायगोनल फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम यूं डायगोनल यहां फाइंड आउट इस कारण कर लेते हैं कि कई बार हो सकता है कि ये क्वेश्चन से हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा हो, मतलब कि हो सकता है इनमें से कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, तो इस कारण हम डायगोनल भी देखते हैं, जिससे हमें ये मालूम चल जाए कि इनमें से कोई 3 पॉइंट कोलिनियर तो नहीं है। तो देखो आप ए और सी लिया, 0 माइनस का 3 स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो प्लस, 0 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, इधर हो गया ऐसे 4, तो यह आ गया √13। ठीक है, 6 पॉइंट है बी डी, तो बी और डी, तो -1 माइनस करेंगे उसमें से 3 स्क्वायर और -4 - 1 करेंगे उसमें से स्क्वायर, -1 और -3 माइनस का 4 स्क्वायर करेंगे हम 16, -1 और -4 5 माइनस के स्क्वायर करेंगे 25, तो ये हो गए √41। अब हम एक चीज इसमें नोटिस कर रहे हैं, वो ये कि पॉइंट ए बी सी जो है उसमें आप नोटिस करो कि ए बी, बी सी और ए सी, इन पॉइंट्स को आप नोटिस करो। तो ए बी तो एक रूट मतलब 2√13, बी सी है √13 और ए सी भी √13 ही है, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है, क्योंकि √13 प्लस √13 करो तो आता है 2√13, तो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस थर्ड पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल है, इनका दोनों का सम इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये
कोलिनियर है, मतलब ए बी सी पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में है। तो जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर आ गए तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों जो पॉइंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसमें कोई भी तीन पॉइंट जो है वो एक लाइन में नहीं आ सकते, तो दिस इज नॉट क्वाड्रिलेटरल। चलिए ऐसे ही हम अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, मतलब इसी का थर्ड पॉइंट। सेम ऐसे ही सोल्व करेंगे क्वेश्चन, वही हमारे को 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो थर्ड पॉइंट कर रहे हैं हम, पॉइंट से 4 5 7 6 4 3 1 2, 4 5 7 6 4 3 1 2। कोई सोल्व करेंगे हम, कोई नेम दे देते हैं इनको, ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी नेम हमने डिनोट किया। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स वही वैसे की वैसे प्रोसेस हमारी, ए बी 7 - 4 6 - 5, 7 में से 4 माइनस किया 3 का स्क्वायर हुआ 9, ऐसे इसका 1, तो ये हो गया √10। फिर अब बी और सी ले लेंगे, 4 - 7 स्क्वायर 3 - 6 स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करा, कोई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो ये आ गया 18। ऐसे ही सी डी 1 - 4 प्लस 2 - 3 √10। फिर ऐसे ए डी सेम प्रोसेस से हम फॉलो कर रहे हैं। तो अब आप देखो इसमें अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। जैसे ए बी के अपोजिट में सी डी, दोनों इक्वल है। ऐसे बी सी के अपोजिट में ए डी, ये भी इक्वल है। अब ये इसमें हम डायगोनल और चेक कर लें कि डायगोनल इक्वल आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं, क्या कंडीशन है। तो डायगोनल इक्वल होंगे तब तो ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा, और डायगोनल अगर अनइक्वल हुए तो हम इसको पैरेललोग्राम बताएंगे। तो वो भी चेक कर लें हम इसके। ए सी, ए और ये सी 4 - 4 3 - 5 0 + 4 √4, ये आ गया 2। फिर बी डी 1 - 7 2 - 6 डायगोनल्स दोनों अनइक्वल है, तो डायगोनल्स दोनों अनइक्वल है तो हम इसको कहेंगे ये है पैरेललोग्राम। तो ये होगा आपका
6 क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट। समझ में आया होगा आप लोगों के, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको समझ में ज्यादा से ज्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, ये दो पॉइंट है, आपको एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट देखना है वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो y की वैल्यू वहां क्या होगी, 0। तो एक तरह से ये हुआ हमारे लिए क्वेश्चन, ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है 2 -5, सेकेंड है -2 9। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो एक्स और y की वैल्यू अपन ले लेंगे 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। ठीक है, तो इसका इससे भी डिस्टेंस देख लेंगे और इसका इससे भी, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल बता रहा है। ठीक है, तो हम सोल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूले में रख रहे हैं हम, तो इन दोनों का डिस्टेंस लिया x -2 का स्क्वायर 0 -5 का स्क्वायर, तो ये इसका डिस्टेंस आ गया इन दोनों का। अब इन दोनों का भी ले लें इसे, x -2 स्क्वायर प्लस 0 -9 स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या है, इक्वल है। अब हम इसको सोल्व कर लें क्योंकि दोनों इक्विडिस्टेंस पर रहेंगे। देखिए x -2 स्क्वायर तो a -b स्क्वायर हो गया एक तरह से, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ab मतलब 4x, ये सोल्व कर दिया अपन ने। प्लस माइनस माइनस क्या है, प्लस 5 प्लस का है 5 का स्क्वायर 25, ऐसे इधर तो x प्लस 2 हो गया, तो x प्लस 2 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x 9 का स्क्वायर हो गया 81। ठीक है, दोनों साइड अंडर रूट है, हटा दो दोनों अंडर रूट को दो और इसको भी सही कर लो, तो x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के हो गई है 29। ऐसे इधर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट गया क्योंकि माइनस हो जाएगा। अब इसको इधर ले ले और इसको इधर ले लें, तो 85 प्लस 29 इक्वल टू 4x प्लस 4x, दोनों का सम किया अपन ने 114 इक्वल टू 8x। 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। एक मिनट, ये माइनस में आएगा सॉरी, तो ये हो गया -56, डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई -7। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा हुआ, -7 0, ये पॉइंट हुआ क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 थी। चलिए समझ में आया होगा आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस, ये दो पॉइंट है 2 -3 10 और y, तो डिस्टेंस कितना है इनमें, 10 का है दोनों पॉइंट्स में। तो हम कोई फॉर्मूले में अरेंज करेंगे इसको, देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8, तो पॉइंट्स है 2 -3 और दूसरा पॉइंट है 10y।
इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस 10 है। डिस्टेंस हमारे को गिवन है, कितना है 10। तो हम इसको उसी सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। डिस्टेंस 10 इक्वल टू वही 10 माइनस 2 स्क्वायर y माइनस माइनस का 3 स्क्वायर, ठीक है। 10 में से 2 माइनस करा 8 का स्क्वायर हुआ 64, y प्लस 3 हो गए ये, y प्लस 3 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, इधर अंडर रूट है तो स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। 100 इक्वल टू 6, सही अरेंज कर ले इसको भी, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इसको उधर ले लेंगे। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। 6 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करने पर 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 27 आए, तो 9 और 3 हो गया। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। कॉमन लिया y, तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया, y प्लस 9, तो ये हो गई इक्वेशन y प्लस 9 और y माइनस 3। तो y की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो 3 आ गई और एक आ गई माइनस के 9। इस तरह से 2 वैल्यूज आपके पास में आ जाएगी। समझ में आया होगा आपके। बाकी बार बार एक ही बात मैं आपको कह रहा हूं, प्रैक्टिस आप करोगे अच्छे से समझ में आती चलेगी सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। If Q point है 0 1 is equidistant from 5 minus 3 x 6, find the value of x। तो क्वेश्चन है हमारा कि Q पॉइंट जो है, Q पॉइंट है हमारा 0 1, ठीक, और P पॉइंट वो है 5 माइनस 3 और R पॉइंट है AX 6। ये जो पॉइंट है उसका इससे और इससे दोनों से डिस्टेंस इक्वल है, तो अपन अरेंज कर देंगे और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कैसे, तो एक साइड तो ले लिया अपन QR और एक साइड ले लिया QP, P को इधर ले लेते हैं अपन QP QR, ठीक है। अब इन दोनों का डिस्टेंस ले रहे हैं अपन, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका ले लें x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर है, अंडर रूट है, हटा दें उनको। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर 16, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6 में से 1 माइनस करा 5 का स्क्वायर 25 से 25 कैंसिल, x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16, अंडर रूट कर देंगे तो 4 आया, तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 4 माइनस का 4, तो प्लस का 4 भी रख सकते हैं और माइनस का 4 भी रख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ आपका। प्रैक्टिस आप करोगे आपको समझ में आता रहेगा, बिना प्रैक्टिस मैथमेटिक्स कभी भी क्लियर नहीं होगी। मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच
पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 6 और -3 4, मतलब एक्स और वाई जो है वो उनका इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, उनका इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। पॉइंट 3 6 और -3 4, इसका इससे और इसका इससे, मतलब इनका इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। तो अपन उसी वे में अरेंज कर दें। एक साइड तो ले लें अपन एक्स वाई, और 3 6 का गेप इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स वाई -3 4, इसका डिस्टेंस, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इसको अरेंज कर लें। अंडर रूट 3 - x स्क्वायर प्लस 6 - y स्क्वायर, इधर भी ऐसे -3 - x स्क्वायर 4 - y स्क्वायर, अंडर रूट दोनों साइड हटा देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। देखो a - b स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, उस फॉर्म में इसको अरेंज कर दें। तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर -6x, ऐसे इधर 36 प्लस y स्क्वायर -12y, इधर -1 -3 का स्क्वायर 9, 3x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर माइनस तो यह आ गया 6x, ठीक है। अब प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y -8y, ये हमारे कैलकुलेशन अरेंज हो गई। अब हम इस कैलकुलेशन से जो वैल्यूज कट सकती है उनको काट देंगे, बाकी हमारे रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 9 से 9 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब वैल्यूज क्या क्या रही, -6x प्लस 36 -12y, इधर है 6x प्लस 16 -8y। एक्स वाई वाली वैल्यूज को आप एक साइड ले लें और विदाउट एक्स वाई को एक साइड कर दें। जैसे इन दोनों को इधर ले लेते हैं, 16 को इधर ले लेते हैं। 36 -16, 6x -8y जो है इधर आया, प्लस 6x प्लस 12y, तो 20 = 6 और 6 12x, और ये हो गया -4y। 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो 5 = 3x - y, ये दोनों में आ गई हमारे रिलेशन कि ये कंडीशन जब जब भी सेटिस्फाई होगी तो ये दोनों, ये पॉइंट जो है वो इनके इक्वल आ जाएंगे, तो ये दोनों में रिलेशन मेंटेन है। तो एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई, समझ में आई होगी आपके, बाकी आप प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक्स।